साईं नाथाय नमः। जय साईं राम। साईं चरित सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। साईं बाबा कहते हैं कि उपवास के बारे में अगर देखें तो बाबा को अनशन कभी मंजूर नहीं था। वे खुद भूखे ना रहते और दूसरों को भी भूखा ना रहने देते थे। वे कहते, भूख जब सताती है तो आदमी का मन तड़प उठता है, फिर भजन में कैसा मन लगेगा। अगर भूख लगने पर खाना ना खाया जाए तो कमजोरी महसूस होती है और संकीर्तन, भजन, पढ़ाई इनमें कहीं भी मन नहीं लगता है। इसलिए पहले कुछ खा पी लो। भूखे पेट आजकल ना किसी ने भगवान पाया है और ना आगे पाएगा। इसलिए उनके पास अनशन की कुछ भी बढ़ाई नहीं चलती थी। एक बार गोखले नाम की एक महिला बाबा के दर्शन करने शिरडी आई थी। वो दामोदर वामन तथा दादा केला करके घर ठहरी थी। निकलते वक्त उसने सोचा शिरडी पहुंचने पर 3 दिन लगातार अनशन करूंगी। जब वह सामने आई तो बाबा बोले, बाई जी, खाने की चीज़ और खाने वाला दोनों हरि रूप हैं। फिर न खाते रहना, पानी भी ना पीकर रहना, अनशन करना, इस झंझट की क्या ज़रूरत है। तू यह अनशन छोड़ दे और दादा के घर जाकर पूरन की मीठी रोटियां बनाकर सबको खिला और तू भी भरपेट खा। यह सुनने पर वह घर गई तो वहाँ देखा तो केलकर की बीवी माहवारी की वजह से रसोई नहीं बना सकती थी और उसी दिन होली भी थी। फिर उस महिला ने पूरी रसोई बनाई और सबको खिला दी। इसी तरह से भगवान का दिया ख़त्म नहीं होता, आदमी ने जो दिया वो पूरा नहीं पड़ता। ये साईं बाबा कहते हैं। एक दिन बाबा ने उनके बचपन के दिनों की एक कहानी सुनाई। वे बोले, मैं छोटा था तब कुछ काम के तलाश में बीड़ पहुंचा। वहाँ मैं एक जगह कसीदाकारी का काम करने लगा। बहुत मेहनत पड़ती थी। उस वक्त मेरे साथ 4 लड़के और भी थे। मेरा काम सब में ऊंचे दर्जे का होता। फलतः हमारा मालिक खुश हो गया। उसने मुझे पोशाक, पगड़ी, शाल वगैरह देकर मेरी तारीफ भी की। वे सब चीज़ें मैंने संभाल कर रख ली। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई किसी को कितना भी दे वह उसे पूरा नहीं होता पड़ता। मगर मेरी सरकार की, ईश्वर की बात वैसी ही नहीं है। जो भी देता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसके आगे औरों की क्या बढ़ाई। मेरी सरकार कहती है, आओ आ जाओ, गाड़ी भर भर के ले जाओ, मेरा खजाना भर के बह रहा है। लेकिन कोई मुझ तक आने की, मेहनत करने को तैयार नहीं। हर कोई मुझसे मदद चाहता है मगर बिना मेहनत के। दुनिया हो या परमार्थ हो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से कबीरदास जी ने भी दोस्तों कहा था कि अगर नहाने से भगवान मिले तो फिर मछली हर समय पानी में रहती है। अगर खाने से, व्रत रखने से भगवान मिले तो भिखारी मंदिर के आगे भूखा बैठा रहता है, उसे भगवान जरूर सबसे पहले मिलेंगे। इसी तरह से अगर भाव तुम्हारे सच्चे हैं तो पत्थर भी भगवान हो जाता है, और भाव में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो भूखे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। ये साईं बाबा ने अपने साईं चरित में कहा है। साईं चरित की कहानी इस तरह से मैंने आपको सुनाई है। आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इसको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। साईं बाबा तुमको लाखों प्रणाम। साईं बाबा तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम बाबा, लाखों प्रणाम। साईं बाबा तुमको लाखों प्रणाम। ओम साईं राम दोस्तों।